नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या, विटामिन। विटामिन क्या होता है, वह जैव अणु जिसकी सूक्ष्म मात्रा उपापचयी प्रक्रिया जीवन वृद्धि तथा मानवीय स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। मतलब हमारे शरीर में जितना भी उपापचयी क्रिया चल रहे हैं, उपापचयी क्रिया मतलब एक होता है उपचय और एक होता है क्या, अपचय। उपचय क्रिया मतलब संश्लेषणात्मक और एक होता है क्या, विनाशात्मक। जैसे संश्लेषणात्मक अभिक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, कोई भी हार्मोन्स का निर्माण, एंजाइम का निर्माण हो रहा है, अनुलेखन हो रहा है, अनुवादन हो रहा है, ठीक है। और यह तो विनाशात्मक प्रक्रिया जैसे श्वसन है, ठीक है ना, उसमें ऊर्जा का क्या होता है, ह्रास होता है, कमी होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो चलने वाली अभिक्रिया है जिनको हम लोग सम्मिलित रूप से बोलते हैं क्या, उपापचयी क्रिया, ठीक है ना। जीवन में होने वाली, हमारे शरीर में होने वाली क्या है, वृद्धि है, और जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत क्या होता है, आवश्यक। तो ऐसे जैव अणु को हम लोग बोलते हैं क्या, विटामिन। क्या बोलते हैं, विटामिन। विटामिन जो रहता है हमको दूध, मक्खन, पनीर, घी, सब्जी, मांस, मछली इत्यादि से प्राप्त होता है, सब लोग सुने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसका, विटामिन का प्रकार, ठीक है ना, विटामिन का प्रकार। विटामिन को फुल फॉर्म में बोलता है वाइटल एमिन, फंक नामक वैज्ञानिक था, उसने बताया था, ठीक है। तो ध्यान से देखना, विटामिन के प्रकार, दो प्रकार का होता है विटामिन। एक होता है तुम्हारा जल में विलेयशील विटामिन, और एक होता है क्या तुम्हारा किसमें, वसा में घुलनशील विटामिन। क्या, वसा में घुलनशील, मतलब ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, जल में विलेय और जल में अविलेय। जल में अविलेय, अब जल में नहीं घुल रहा है, किस में घुलेगा, तेल में ना, ठीक है। तो वसा में विलेय, वसा में विलेय। तो जल में विलेय विटामिन कौन कौन सा होता है, विटामिन बी और विटामिन सी। WBC करके याद रखना, WBC, वाटर में, वाटर में बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। और इसको याद रखना अडैक करके, अडैक, विटामिन A, D, E और K, ठीक है ना। ये जो चारों विटामिन हैं ये किस में घुलते हैं, वसा में। किस में विलय होते हैं, वसा में। क्लियर है। अब विटामिन बी का भी बहुत सारा प्रकार है, B1, B2, B12 तक जाता है ना, ठीक है। तो ऐसा जाता है, तो विटामिन बी और विटामिन सी। तो हम लोग को अलग अलग विटामिन के बारे में बात करना है। दो प्रकार का होता है बोला हूं मैं विटामिन एक होता है जल में विलेयशील और एक होता है वसा में घुलनशील या वसा में विलेयशील। ध्यान से सुनना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसी के अंतर्गत आता है, B1, B2, B3, B4, B6 B12। और विटामिन क्या, सी, WBC करके याद रखना बोला हूं मैं। और विटामिन A, D, E, K ये किसमें, वसा में विलय होता है। किसमें विलय होता है, वसा में। अब इसका क्या महत्व है, विटामिन ना तो ऊर्जा को उत्पन्न करता है, ना तो कोशिका निर्माण का घटक है, लेकिन फिर भी इसका शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी कमी से शरीर में अलग अलग प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज क्या बोला था, को फैक्टर के रूप में भी काम करते हैं ना। और कोई भी जो एंजाइम है वो हर हमेशा क्या एपो एंजाइम के रूप में कार्य कर सकता है, क्या नहीं, होलो एंजाइम के रूप में भी कार्य करता है वो, यानी उसको एक सहकारक चाहिए। तो सहकारक के रूप में कई बार कौन होता है, तुम्हारे विटामिन भी होते हैं। यहाँ तक क्लियर है। याद रखना, विटामिन का शरीर में संश्लेषण ना होने के कारण इसकी पूर्ति बाह्य स्रोतों के कारण की जाती है, यानी हमारे शरीर के अंदर विटामिन बनता नहीं है, बाहर से जो भी खाना पीना हम करते हैं उससे हमको मिलता है क्या, विटामिन। क्लियर है ना। जैसे हार्मोन है, एंजाइम है, वो तो हमारे शरीर में ही बनता है, लेकिन विटामिन हमारे शरीर में बनता नहीं है, बाहर से जो भोजन प्राप्त करेंगे ना उससे मिलते हैं हमको क्या, विटामिन। क्लियर है। अब अलग अलग विटामिन का नाम है, उसका स्रोत है, उसकी उपयोगिता और उसकी कमी से क्या क्या बीमारी होता है। मैं मेन चीज को बताऊंगा। विटामिन ए रेटिनॉल नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूध, मक्खन, अंडा, मछली, लीवर ऑयल, इन सबको खाने से विटामिन ए मिलता है। सबसे ज्यादा फेमस मछली खाओ बोलते हैं, ठीक है, विटामिन ए का यदि कमी हो तो, ठीक है। तेल तथा वसा में विलेयशील होता है, अटैक करके बताया हूँ अभी, वसा में विलय विटामिन है। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा, रतौंधी, विटामिन ए का कमी से, ठीक है। दूसरा देखो विटामिन बी, जिसको थायमिन नाम से जानते हैं। क्या नाम से, थायमिन, ठीक है ना। दाल, सभी अनाज, यीस्ट, अंडा, दूध इत्यादि से मिलता है। जल में विलयशील है विटामिन बी, बोला था अभी WBC करके। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, जिसमें भूख कम लगता है और वृद्धि में क्या हो जाती है, कमी, ठीक है। फिर विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं, ठीक है, जल में विलयशील है ये भी। त्वचा, जीभ और होंठों का जो फटना है ना, ठीक है, होंठ फट जाते हैं एकदम जल्दी, बोलते हैं पेट खराब हो गया, होंठ फट रहा है, ठीक है, पानी का कमी है, विटामिन बी का कमी है, बी कॉम्प्लेक्स का दवाई देते हैं, इंजेक्शन भी लगाते हैं। क्लियर है ना। तो ये वाला कहानी रहता है, ठीक है। मल्टीविटामिन का बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगता है, MVI का, येलो कलर का रहता है, ठीक है। NS के बॉटल में ऐसा डाल देते हैं विटामिन का, ठीक है, ये वाला कहानी है। चलो, राइबोफ्लेविन विटामिन B2, विटामिन B6 पीरिडॉक्सिन नाम से जाना जाता है, जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से रक्ताल्पता, एनीमिया जैसा कहानी। क्लियर है ना, ठीक है। रक्ताल्पता हो जाता है, मरोड़ पड़ना, ठीक है, हाथ पैर अकड़ जाता है एकदम से अचानक से, ठीक है, कमजोरी, घबराहट होता है। विटामिन B12 सबसे ज़्यादा फेमस है, साइनोकोबालामिन। क्या, साइनोकोबालामिन, ऐसा आता है ना नाम, साइनोकोबालामिन, ठीक है। जल में विलयशील है, रक्त निर्माण करते हैं। इसी की कमी से होता है एनीमिया। क्या होता है, एनीमिया, विटामिन B12, ठीक है, एनीमिया,
क्या होता है, एनीमिया। यहाँ तक क्लियर है। तो कौन कौन सा, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन सी। कौन सा, विटामिन सी, ठीक है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है ना इससे, ठीक है। इसकी कमी से क्या होता है, मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, खट्टे फलों में संतरा, नींबू, आंवला, इन सब में मिलता है विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से, कैल्सीफेरॉल, नाम बहुत ज़्यादा एमपी है ना। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। और विटामिन को रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी में तुमको याद रखना B12 साइनोकोबालामिन। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्शियम का उपापचय तय करता है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, रिकेट्स रोग। देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से क्या बोला हूँ, बेरी, ठीक है ना। और दूसरा एक और रोग बोला हूँ, एनीमिया, क्या बोला हूँ, एनीमिया। उसके बाद विटामिन सी से स्कर्वी, क्या हो गया, स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स, क्या हो जाएगा, रिकेट्स। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अच्छा, विटामिन ई की कमी से ना, ठीक है, टोकोफेरॉल बोलते हैं, इसकी कमी से ध्यान से समझना, जनन क्षमता में क्या हो जाती है, कमी। कौन सा, विटामिन ई। विटामिन के, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग बनने में क्या होता है, देरी होता है। जैसे चुई बोल रहा हूँ, सुई, ठीक है, ध्यान। चिया लोग रहते हैं, चिया, ठीक है। तो उसका क्या करते हैं, डीबिकिंग करते हैं, चोंच को काटते हैं, चोंच क्या होता है, चोंच को काटते हैं, मुर्गे वगैरह का डीबिकिंग करते हैं, ठीक है। विटामिन के का यदि कमी हो जाएगा तो रक्त स्कंदन नहीं हो पाएगा, ठीक है। जैसे डीबिकिंग करते हैं ना जब, किसका, मुर्गों का, ठीक है ना। तो मुर्गों का यदि डीबिकिंग होता है, यानी चोंच को उसका हटाते हैं जैसे ही, तो उसके बाद विटामिन के का इंजेक्शन देते हैं, ठीक है, ताकि तुरंत ब्लड क्लॉटिंग हो, ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो, ठीक है ना। ये रहता है कहानी। यहाँ तक समझ आया कि नहीं, कंप्लीट हुआ। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, विटामिन्स का। कौन सा, विटामिन। बात करते हैं अब हम लोग किसका, हार्मोन्स का, ठीक है। हार्मोन्स का परिभाषा देखो, ध्यान दो इधर। हार्मोन किसे कहते हैं, हार्मोन जैव अणुओं का एक ऐसा समूह है जो कि नलिका विहीन अंतःस्रावी ग्रंथि में उत्पन्न होता है तथा रक्त प्रवाह द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां ये विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चूंकि यह अपने उत्पत्ति स्थल से दूर की कोशिकाओं या ऊतक में भी कार्य करता है, इस कारण इसको रासायनिक दूत भी कहते हैं। इसकी सूक्ष्म मात्रा भी अत्यधिक प्रभावशाली होती है। हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान से समझना, हमारे शरीर में 2 प्रकार का ग्रंथि होता है, ठीक है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और तीसरा एक प्रकार का और होता है मिश्रित ग्रंथि, केवल और केवल अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं, बाह्यस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथि मतलब जो कि नलिका में बहता है, इसका जो उत्पाद रहेगा, ठीक है ना, किसमें बहता है, नलिका में। और ये होता है नलिका विहीन, नलिका विहीन। तो नलिका में क्या बहता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि में एंजाइम बहता है, क्या बहता है, एंजाइम। और हार्मोन जो रहता है वो होता है नलिका विहीन, मतलब जहाँ पास उसका रिलीजिंग होगा वो डायरेक्ट किस में मिलेगा, ब्लड में। अब ब्लड में मिलकर जहाँ पास उसको काम करना है, क्लियर है ना, वहाँ पास जाकर वो क्या होगा, एक्टिव होगा। जैसे कि ध्यान समझना, हमारा जो ब्रेन है ना, ध्यान से समझना, ठीक है, ब्रेन है, तो ब्रेन में यहाँ पास है क्या, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बगल में है यहाँ पास क्या, पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पास से रिलीज होगा हार्मोन, और वो जाकर काम करेगा कहाँ पास, पीयूष ग्रंथि में। पीयूष ग्रंथि को ऑर्डर देगा, ठीक है, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। और फिर ये अलग अलग अंगों को उत्प्रेरित करेगा कि तू अपना हार्मोन क्या कर, रिलीज कर। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि वो वहाँ पास से डायरेक्ट क्या करेगा, ब्लड वहाँ से निकलेगा और ब्लड में घुलेगा, फिर ब्लड के फ्लो द्वारा कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पास उसको कार्य करना है वहाँ पास, और उसको उत्प्रेरित करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एक हिसाब से वो मैसेंजर का काम कर रहे हैं, ठीक है, और केमिकल मैसेंजर के रूप में है। कौन से रूप में है, केमिकल मैसेंजर। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ध्यान से समझना, एंजाइम जो रहता है नलिका युक्त रहता है, बाह्यस्रावी होता है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में होता है क्या, तुम्हारा हार्मोन्स। क्या होता है, हार्मोन्स। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। अब जो हार्मोन्स रहता है उसका जब हम वर्गीकरण करते हैं तो अलग अलग प्रकार का रहता है, रासायनिक संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, रासायनिक संरचना। सबसे पहले तो होता है स्टेरॉइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन, मतलब जिसमें स्टेरॉइड का मात्रा होगा। दूसरा होता है एमिन हार्मोन, जो किससे बनकर बना हो, एमिन से मिलकर बना हो, ठीक है, अमीनो एसिड से मिलकर बना हो। और दूसरा होता है क्या, पेप्टाइड हार्मोन। क्या होता है, पेप्टाइड हार्मोन। सिर्फ एग्जांपल याद रखना, स्टेरॉइड हार्मोन में आता है टेस्टोस्टेरोन,
क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन नाम से भी जाना जाता है, बायोलॉजी वाले अच्छा खासा पढ़े हो पूरा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण से स्रावित होने वाला हार्मोन है, ठीक है। और इसका कार्य क्या है? पुरुष जननांगों का कार्य करना, क्या करना? कार्य का नियंत्रण करना। क्लियर है ना? उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है ना, स्पर्मासाइटोजेनेसिस हो रहा है, उन सबको क्या करना? नियंत्रित करना, पुरुष के लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करना। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। संरचना एक बार देख लिए रहना ना, 1 2 3 4 है ना, दो ठोक तो हेक्सा नहीं, 3 हेक्सागोनल रिंग है, और एक देखो 1 2 3 4 5 पेंटागोनल रिंग है। एक क्या है? पेंटागोनल रिंग है। स्ट्रक्चर एक बार देख ही लेना ना, हल्का सा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। दूसरा देखो एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, अंडाशय से स्रावित होने वाला हार्मोन है। स्त्री जननांगों के विकास तथा सामान्य कार्यों पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। यौन लक्षणों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। देखो 1 2 3, इसमें भी सेम टू सेम है, यहाँ पास भी CH3 है, यहाँ पास CH3 है, यहाँ पास देखो एक बार CH3 है ना, एक मिथिल समूह है, और यहाँ पास देखो जो O का पोजीशन है ना, डबल बॉन्ड O कीटोन समूह, ठीक है ना, ये इधर यहाँ पास है, और इधर क्या आ गया? OH, उल्टा था इसमें, ठीक है। स्ट्रक्चर देख लेना, उतना ज़्यादा MP नहीं है, टेंशन मत लो। यहाँ तक क्लियर है? स्टेरॉइड हार्मोन में 2 ठोक, एक हो गया टेस्टोस्टेरोन और दूसरा क्या हो गया? एस्ट्रोजन। क्लियर है? दोनों लिंग हार्मोन ही है, सेक्स हार्मोन ही है। अच्छा, और अदर हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बताया था, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सगर्भता हार्मोन बोलते हैं जिसको, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है और गर्भावस्था के विकास का क्या करता है? नियंत्रण रखता है। इसके अलावा और बहुत सारे हार्मोन है, जैसे कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन है, ये सब, ठीक है, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलेटेड है। किससे? एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब क्या यहाँ पास एड्रिनल कॉर्टेक्स? किडनी होता है ना, किडनी, ठीक है, तो किडनी के ऊपर ऐसा टोपिनुमा एक ग्रंथि होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। क्या? एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि का भी 2 भाग, एक बाहर की ओर को कॉर्टेक्स, अंदर को बोलते हैं मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है वहां से रिलीज होता है ये सब, ठीक है, एल्डोस्टेरोन, कार्टिस्टेरोन, कार्टिसोल, ये सब। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो ये पहला जो हार्मोन है वो क्या है? स्टेरॉइड हार्मोन। नॉर्मली ऐसा बोल सकते हो, सेक्स हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड है। क्या है? स्टेरॉइड है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो दूसरा है एमिन हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन, ध्यान से समझना, जो कि क्या है, उसमें ज़्यादा मात्रा किसका हो? एमिन्स का हो। किसका हो? एमिन्स का, NH समूह का। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सबसे पहले उदाहरण आता है एड्रिनेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपिनेफ्रिन। एड्रिनल मेडुला से स्रावित होता है, अभी बताया था ना। ये किडनी है, ध्यान देना, क्या है? मान लो ये किडनी है, ठीक है, तो किडनी से यहाँ पास क्या है? मेडुला है, एड्रिनल मेडुला, ठीक है ना। ये अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला। ये एड्रिनल ग्रंथि है ना, तो बाहर को बोलते हैं कॉर्टेक्स, अंदर को बोलते हैं मेडुला। तो मेडुला वाला भाग से निकलता है क्या? एपिनेफ्रिन। क्लियर है ना? क्या? एपिनेफ्रिन। हृदय गति, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का बनना, इन सब को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है ना। डर, ठीक है ना, डर की अवस्था में पैदा हो सकता है, ये उत्तेजना की अवस्था में ये पैदा होता है, ठीक है ना। डरोगे, लड़ोगे और भगोगे, ऐसा कंडीशन आता है। यदि तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो ऐसा सुपरमैन टाइप का पावर आ जाता है, जैसे तुमको कोई मार है, तुम अग्रेसिव होकर उसको भी मार देते हो, ठीक है। तो इतना पावर अचानक से कैसा है? एकदम गुस्सा होता है कोई इंसान तो बोल्डर को भी ऐसे उठाकर फेंक कर मार देगा, ऐसा स्थिति रहता है। मतलब उसके अंदर उतना पावर है, भगवान ने उसको उतना पावर दिया है, सिर्फ हार्मोनल कंट्रोल की वजह से वो क्या कर सकते हैं? उसको हासिल कर सकता है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहते थे ना, वो केवल इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर काम करते थे, यानी पूरे के पूरे अपने बॉडी के ऊपर ही वो काम करते थे कि कैसे हार्मोनल लेवल को बना करके रखना है, कहाँ पास उसका मैं अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है? तो ये याद रखना, एड्रिनेलिन हार्मोन, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यहाँ तक क्लियर है? एक और हार्मोन देखो, थायरॉक्सिन हार्मोन। बहुत ज़्यादा केस सुनेगा, थायराइड हो गया, थायराइड हो गया। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यहाँ पास उपस्थित होता है गले में, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ऑक्सीकारक मेटाबॉलिज्म के वेग तथा सामान्य विकास का क्या करता है? नियंत्रण करता है। मतलब हमारे शरीर में जो BMR को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिक रेट जो रहता है, उपापचयी क्रियाओं की जो दर रहती है, उसको क्या करता है? निर्धारण करता है। क्लियर है कि नहीं? कौन सा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन। कैसा हार्मोन है ये? एमिन हार्मोन है ना। क्या है? एमिन। मतलब इसके जो संरचना है उसमें कहीं ना कहीं तुमको क्या दिखेगा? एमिन दिखेगा। बुक से देख लेना ना, डायग्राम उतना MP नहीं है, बस एग्जाम्पल याद रखना है। तीसरा है तुम्हारा क्या? पेप्टाइड हार्मोन। क्या है? पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। सबसे पहला नाम आता है इसमें ऑक्सीटोसिन। अब तुम होशियारी मारकर ऑक्सीटोसिन को स्टेरॉइड है करके मत ले लेना, ठीक है ना। उसमें केवल कौन कौन सा हार्मोन रखा हूँ मैं? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, तीनों को बस बोला हूँ ना मैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन का कार्य तुम सब लोग जान रहे हो, ठीक है। मातृत्व हार्मोन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मातृत्व हार्मोन। पश्चपीयूष ग्रंथि स्रावित होता है, गर्भाशय की मांसपेशियों, गर्भाशय के क्या बोलता है? गर्भाशय की मांसपेशियों का क्या करता है? संकुचन करता है।
कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन, क्या करता है? पार्चुरेशन के टाइम ना, प्रसव के समय, ठीक है। और दूध के विमोचन का भी क्या करता है? नियंत्रण करता है। मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? मिल्क लेट डाउन हार्मोन, ठीक है ना। इसी के कारण क्या होता है? दुग्ध स्त्रावण होता है। तुम लोग को एक बार बताया था ना कि कहीं से भी माता यदि बच्चे का रोने का भी आवाज सुन लेता है तो उसका दुग्ध स्त्रावण हो जाता है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यहाँ तक क्लियर है? उसका स्ट्रक्चर देख लेना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का है। ये अलग अलग GLY LEU, ये क्या है तुम्हारा? चलो बताओ, सुबह ही पढ़ाया था। अमीनो एसिड 3 अक्षर से शो करते हैं, ठीक है। GLY मतलब ग्लाइसिन है, LEU ल्यूसिन है, क्या है ये? प्रोलिनिन है। ये क्या है? सिस्टीन है, टायरोसिन है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये अलग अलग क्या है तुम्हारा? एस्पार्टिक एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड है। समझ आ रहा है? तो ये अलग अलग अमीनो एसिड का क्या है? नाम है, और वो सब अमीनो एसिड आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। क्लियर है? और किसका निर्माण करते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। अच्छा, उसके बाद देखो वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसके बारे में भी पढ़े थे। प्रोस्टेट ग्रंथि से स्त्रावित होता है, ठीक है। वृक्क के द्वारा मूत्र के रूप में जल उत्सर्जन पर क्या करता है? नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी से ज्यादा वाटर का लॉस मत हो, इसके ऊपर ध्यान देता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ADH हार्मोन, सुबह ही बताया था इसको। फिर वेसोप्रेसिन हार्मोन करके री, ठीक है। और तीसरा है तुम्हारा इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है। इंसुलिन हार्मोन याद है कि नहीं? और इसी की कमी से क्या हो जाता है फिर तुम्हारा? शुगर, डायबिटीज, क्लियर है? मधुमेह, ठीक है। अच्छा, एक और देखो गैस्ट्रिन हार्मोन, अग्नाशय से स्त्रावित होने वाला क्या है? हार्मोन है। जठर रस के स्त्रावण को क्या करता है? नियंत्रित करता है, और हमारे शरीर में उपस्थित प्रोटीन का क्या करता है? पाचन करता है। कौन सा हार्मोन? गैस्ट्रिन हार्मोन। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब हमारे शरीर पर हार्मोन्स के क्या क्या प्रभाव है? हार्मोन्स के कारण शरीर की वृद्धि रुक सकती है या अचानक से एकदम बढ़ सकती है। क्लियर है कि नहीं? हार्मोनल चेंजेस के कारण हो सकता है। सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन रहता है, वृद्धि हार्मोन रहता है, यदि उसका अधिकता हो गया तो हमारा शरीर जिजांटिज्म हो जाएगा, अतिकाय वृद्धि हो जाएगा, खली बन जाओगे, ऐसा वाला कहानी हो जाएगा। या तो फिर एकदम मिडिएट बौना, क्या बन जाओगे? बौना, ये कहानी हो सकता है। मानसिक दशा में परिवर्तन हो सकता है, बीमार हो सकता है आदमी। अच्छा, प्रतिरक्षा प्रणाली का सक्रिय होना या रुक जाना इसके कारण होता है। उपापचयी दर का नियंत्रण होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला, ठीक है। शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है हार्मोन ही। शरीर को संतान उत्पत्ति के लिए सक्षम करता है। क्लियर है? यदि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल अच्छा नहीं है, एस्ट्रोजन का लेवल अच्छा नहीं है, तो क्या संतति उत्पन्न हो सकता है? क्या नहीं, ठीक है। तो संतति उत्पन्न करने के लिए भी हार्मोन्स का होना क्या है? जरूरी है। पुनरुत्पादक चक्र को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेक्स भावना को क्या करता है? उत्पन्न करता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है। और कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो ये विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। अच्छा, अन्य हार्मोन के उत्सर्जन को भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले जितना भी हार्मोन है वो। इसी कारण पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्लियर है? तो इस तरीके से आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट होता है? हार्मोन्स। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगा ना, उसमें हम लोग बात करेंगे किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।